क्या कर रही हो? बस जांच रही हूँ कि जिसे अंक का मुकुट पहनाया जाएगा उसका मुख मेरे कर्ण से मिलता है ना, कहीं उसके मुख पर घाव तो नहीं लगे। दिवस कर्ण, 21 दिवस तक तुम युद्ध करते रहे, क्या ये अधिक नहीं था? अपने चारों ओर देखो रुशाली, अंगवासियों के मुख पर कितनी प्रसन्नता है आज। इस प्रसन्नता के लिए मैं 21 दिन तो क्या 21 जन्मों तक युद्ध कर सकता हूं। तुमने अच्छा प्रदर्शन किया कर्ण। क्योंकि मुझे अच्छा प्रशिक्षण मिला। निश्चित रूप से तुम एक विकट योद्धा होगा। अपने जीवन में तुम जैसे शूरवीर और हठी योद्धा से मेरा आज तक सामना नहीं हुआ, और तुम जैसे योद्धा के हाथों पराजित होना अपमान का नहीं अपितु गर्व का विषय है। संसार जरासंध को बहुत ही कठोर और धुरंधर योद्धा समझता आया है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जरासंध शक्ति का पुजारी है। और आज तुमने अंग की आत्मनिर्बलता ही नहीं अपितु जरासंध का सम्मान भी पा लिया है। अंगराज, मगध की मित्रता स्वीकार करो, और इस मित्रता के चिन्ह स्वरूप मैं तुम्हें मगध की मालिनी नगरी भेंट करता हूं। मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता मगधराज। मैं अंग का शासक हूं। जब तक अंग को सम्मान नहीं मिल जाता, मैं आपका सम्मान स्वीकार नहीं कर सकता। गंगापुत्र भीष्म, ये दुर्लभ रत्न कहां से प्राप्त हुआ? क्या आपके तुनीर में ऐसे और भी अस्त्र हैं? कहिए अंगराज, मैं क्या अर्पण करूं आपको? अंगवासियों को जीवन का अधिकार। मैं चाहता हूं कि उस बांध को तोड़ दिया जाए जो अंग की समृद्धि को रोक रहा है। अंगराज, ये बांध केवल अंग की समृद्धि का स्रोत नहीं है। यदि इस बांध को तोड़ दिया गया तो मगध अपने एक बड़े संसाधन से हाथ धो बैठेगा। जो मैं मांग रहा हूं वो तो ब्याज भी नहीं, जो वर्षों तक अंग से छीना गया है। और विजेता होने के नाते शर्त रखने की स्थिति में आप नहीं, मैं हूं।
धनुर्विद्या के साथ साथ कूटनीति में भी कुशल हो तुम अंगराज। ठीक है, परंतु इस मांग के बदले मेरी भी एक मांग है कि मुझे जब भी तुम्हारी सहायता की आवश्यकता पड़ी, तुम एक बार मेरी सहायता करने अवश्य आओ। मुझे स्वीकार है। तो वचन दिया मित्र, तुम एक बार मेरी सहायता के लिए आओगे और ये जरासंध हर बार तुम्हारी सहायता के लिए प्रस्तुत होगा। तो आप ये बांध कब तोड़ेंगे आप? इस बांध को गिराने के लिए तुम्हारा केवल एक ही बाण पर्याप्त होगा अंगराज। अंगवासियों, भगत नरेश का कहना है कि मेरा एक बाण उस बांध को तोड़ने के लिए पर्याप्त है, परंतु मेरा कुछ और मानना है। वर्षों तक जिस बांध के आगे आप हाथ फैलाए खड़े रहे कि वो आपकी प्यास बुझा सके, वो आज एक बार फिर आपके सामने खड़ा है। परंतु अब समय आ गया है कि आप अपने फैले हुए हाथों को मुट्ठी बनाकर स्वयं उस बांध को तोड़ दें जो आपकी प्यास और जल के मध्य खड़ा है। तो आगे बढ़िए और तोड़ दीजिए उस चट्टान को जो अंगवासी और अंग के भविष्य के मध्य खड़ा है। एक नई जीवन धारा का स्वागत कीजिए। प्रहार करो। मैंने अपना अनुज और आपने अपना पुत्र खोया, और उस समय हम दोनों असहाय खड़े थे। हम बीते हुए कल को तो नहीं बदल सकते, परंतु जो कल आने वाला है वो हमारे हाथ में है। शोन की मृत्यु का प्रतिकार करने के कई अवसर मिलेंगे मुझे, परंतु ये अवसर आपका है।